सभी का नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज वाली वीडियो के अंतर्गत अपन जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। आखिर जीआई टैग होता क्या है, उससे संबंधित अपन पूरी लिस्ट पढ़ने वाले हैं। अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, ये भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और फेसबुक वाला भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। शुरुआत करते हैं बढ़िया। आज अगर आपको नमकीन खाने की मन में आ जाती है तो आप दुकान पे जाकर बोलते हो सबसे पहले कि बीका जी की नमकीन देना। मतलब आखिरकार बीका जी में कुछ तो है यार, क्या अपन बोलते हैं बीका जी की नमकीन देना। जब कैटरीना कैफ की शादी हुई थी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में जब कैटरीना कैफ की शादी हो रही थी, कैटरीना कैफ ने भी सोजत से मेहंदी मंगवाई थी। मेहंदी कहाँ से मंगवाई थी? सोजत से मंगवाई थी। सोजत से क्यों मंगवाई? कारण था कि सोजत की मेहंदी के अंदर कुछ ना कुछ तो खास था। अगर आप कठपुतली के बारे में देखते हो कभी, जब भी कठपुतली के बारे में देखते हो ना, तो कठपुतली देखते आपके मन में आती है राजस्थान की कठपुतली सबसे बेस्ट होती है। महाराष्ट्र वाले, उत्तर प्रदेश वाले बना देते हैं, अपन से भी अच्छी बनाते होंगे बोले, परंतु अगर फेमस की बात की जाए, अगर बेस्ट की बात की जाए, तो अपने इसी की होती है। मतलब राजस्थान की बात सबसे बेस्ट होती है। आगे चलते हैं। देखो, जब हमने भी कठपुतली गूगल के ऊपर सर्च किया, जब हमने भी कठपुतली को गूगल के ऊपर सर्च किया, तो इसके अंदर राजस्थान वर्ड आया। आखिर राजस्थान ही क्यों आया? कारण था कि राजस्थान की कठपुतली कहीं न कहीं बहुत ही फेमस है। समझ में आई चीज? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको बात करें कि संतरे खाने हैं, तो मन में सबसे पहले आते हैं यार संतरे, नागपुरी संतरा। नागपुरी संतरे क्यों आया मन में? दूसरा क्यों नहीं आया? ठीक है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है आपको, तो कर्नाटक के की अरेबिका कॉफी फेमस है। बात करने का मतलब है, अगर आपको कोई चीज फेमस होती है, उसी जगह से रिलेटेड होती है। बनारसी साड़ी कहाँ पर मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। कश्मीरी पश्मीना कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब है, कुछ चीजें अपनी भौगोलिकता प्रदर्शित करती है कि अगर हम उसी क्षेत्र में बनेंगे तो हम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रूप से बन सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोजत की मेहंदी, सोजत में अच्छी बन रही है। क्यों बन रही है सोजत? क्योंकि वहाँ का भौगोलिक वातावरण अच्छा है। ठीक है, ऐसे ऐसे अपन ने सुना बीकाजी भुजिया, बीकानेर में अच्छी बनती है। दूसरी जगह क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि बीकानेर का जो भौगोलिक वातावरण है वो अच्छा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि जीआई टैग कुछ विशिष्टता, कुछ विशेषता रखने वाली चीजों को मिलता है। ठीक है, ये चीज मिल गया। और विशेषता रख रहे हैं, मतलब कि जीआई मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पाद है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये अपन ने पढ़ा था। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुई उत्पन्न, ये भी अपन ने पढ़ा था। अब उनको क्या कर रहा है? संरक्षण प्रदान कर रहा है, उनको एकदम सेफ्टी प्रदान कर रहा है। कि सेफ्टी किसको प्रदान करेगा? सोजत वाली मेहंदी को पूछा, क्या पिछले 10 साल से उत्पन्न हो रही है? सोजत वाली मेहंदी ने बोला बिल्कुल। तो सोजत वाली मेहंदी को बोला तुझे भी जीआई टैग दे देते हैं। चीज समझ में आ रही है? जो 10 वर्ष या इससे अधिक के लिए होता है, 10 वर्ष या इससे अधिक के लिए उसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है, उसी को जीआई टैग मिलता है। चीज क्लियर? आगे चलते हैं। भारत के अंदर भी ये लागू हुआ है कि कब लागू हुआ था? कि भौगोलिक संकेत पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। और ये भारत में कब लागू हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। और भारत में पहला जीआई टैग, भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। भारत में पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। अगला, अब जब अपन राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में कुल 16 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। राजस्थान में कुल 16 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है। अब 16 में से 13 तो आपके हैंडीक्राफ्ट से संबंधित हैं, एक आपके फूड और एग्रीकल्चर से। फूड एग्रीकल्चर से, फूड मतलब वही बीकाजी वाला, बीकाजी भुजिया अपनी। ठीक है, फूड वाले एक क्लियर हो गया आपके, बीकाजी वाली। जबकि दो नेचुरल सोर्सेज है, जो दो नेचुरल है। कि दो नेचुरल कौन कौन से? अभी आगे लिस्ट आ रही है। और सोजत मेहंदी को, सोजत मेहंदी को 2021 में इस जीआई टैग लिस्ट में शामिल किया गया था। तो अब टोटल अभी अपने पास में कितने हैं? 16 है। सोजत वाली मेहंदी को मिला कर अपने पास में टोटल कितने आपके? 16 है। चीज हुई क्लियर? आगे चलते हैं। अब जब हैंडीक्राफ्ट की बात आती है, देखो आराम से याद करवा देंगे, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, आराम से बने रहो आप तो। आगे सबसे पहले कौन सा है? बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ गया? बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। मन में लाओ बगना, बगने के हाथ पे प्रिंटिंग करनी है। क्या आ गया आपके? बगने के हाथ के ऊपर प्रिंटिंग करनी है।
अगला कौन सा आपके ब्लू पॉटरी, जयपुर की, ब्लू पॉटरी आपके जयपुर की। अगला कौन सा आ गया ब्लू पॉटरी का लोगो, ब्लू पॉटरी का लोगो, ब्लू पॉटरी का क्या हो गया आपके लोगो। एक चीज और क्लियर हो गई आपके, ठीक है। अगला कठपुतली ऑफ राजस्थान, के राजस्थान की कठपुतली। अब इसी कठपुतली का लोगो, कठपुतली का भी लोगो। बी में आपके कितने आ गए थे, 3 जन आ गए थे। कौन कौन आ गया था आपके, कि बी फॉर अपने कौन सा आ गया, बगने के हाथ पे प्रिंटिंग करवा देते, ठीक है। फिर आपके ब्लू पॉटरी आ रही थी, और ब्लू पॉटरी का लोगो अपन ने 3 बी अपन ने याद कर लिया था, और एक भी अपन ने बीकानेरी भुजिया वाला भी ला दिया था। 4 भी हो गए। कितने भी हो गए आपके पास में, 4 भी हो गए। अब यहाँ ऐसे ही कठपुतली आ गया और कठपुतली का लोगो आ गया। एक आ रहा है आपके कोटा डोरिया, कौन आ गया आपके कोटा डोरिया, और एक आ गया आपके कोटा डोरिया का ही लोगो आ गया, कोटा डोरिया और कोटा डोरिया के आपके लोगो आ गया। अब के कितने हो गए, 4 के हो गए। तो क्यों क्यों ना अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 4 KB। क्या लिख देते हैं अपन, 4 KB। डन है, 4 KB। अब वापस के को वापस रिलीज करो, के मतलब कठपुतली आ गया, कठपुतली का लोगो आ गया, कोटा डोरिया आ गया, कोटा डोरिया का लोगो आ गया। बी लेकर आए थे 4B, बी का जी हो गया, बगरू हैंड हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, ब्लू पॉटरी हो गया, और ब्लू पॉटरी का आपके लोगो हो गया। बस क्लियर हो गया। मतलब कि कितने याद कर दिए अपन ने, 8 तो याद कर लिए। टोटल कितने याद हो गए आपको, 8 याद हो गए। अब अगला है मोलेला, कौन सा आ गया आपके मोलेला, और एक आ गया आपके मोलेला क्लेवर का लोगो। एक तो आ गया मोलेला, और एक आ गया आपके आ गया मोलेला का लोगो। मोलेला क्लेवर का और मोलेला क्लेवर का आपके क्या आ गया, लोगो आ गया, ठीक है। एम को अपन साइड में रखते हैं एक बार, ये एम है, एम को अपन पकड़ के साइड में रख दिया। अब पी आ गया, पी पर फुलकारी और पोखरण पॉटरी। एक तो आ गया आपके फुलकारी, और एक आपके आ गया पोखरण पॉटरी, फुलकारी और पोखरण पॉटरी। एम में क्या था, एम में क्या था कि मोलेला और मोलेला का लोगो, मोलेला और मोलेला का लोगो। अब इसमें पीपी में क्या था कि फुलकारी और पोखरण, फुलकारी और पोखरण, ठीक है। अब सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और थेवा कला, कौन से आ गया आपके थेवा कला, थेवा आर्ट। चलो याद करते हैं अब, पोखरण फुलकारी ये हो गया। एस पर क्या आ गया आपके सांगानेरी, और टी पर क्या आ गया आपके थेवा कला। एस पर आपके आ गया वापस सोजत, और और एक आ गया आपके मकराना वाला। अब मकराना को भी एम में डाल देते हैं, तो अपने पास में 3 एम हो गए। 3 एम में कौन से, कि मोलेला हो गया था, मोलेला का लोगो हो गया था, और एक मकराना आ गया था। 3 एम, 3 एम में मोलेला का लोगो आ गया था, मोलेला का लोगो आ गया था आपके, ठीक है। मोलेला खुद आ गया था, और कौन आ गया था आपके पास में, मकराना आ गया था। डन है। जबकि 2S में, 2S में एस 2 थे अपने, एस कौन सा, एक तो वो सांगानेरी वाला था, एक अपने सांगानेरी था, एक आपके था सोजत था, सोजत था, और एक आपके क्या था सांगानेरी था, और वापस बस यही तो था। और एक था फुलकारी और पोखरण, फुलकारी और पोखरण। देखो ये जो चीज अपन ने की है, इनको आप रफ में मिलाइए, रफ में मिलाने का उद्देश्य है कि इसको याद कीजिए, ऐसे कैसे बनाकर आप खुद ट्राई कीजिए, ज्यादा याद हो पाएगा। सेम विधि लगाइए आपको। वापस एक बार रिवीजन करते हैं अपन। देखो बगरू, बगरू हो गया, ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी का लोगो डाल दिया था अपन ने, ठीक है। और विकास जी को भी अपन ने इधर से पकड़ लिया था। तो 4 बी तो अपने पैक हो गए थे। अपने पास में कितने पैक हो गए, 4 बी तो पैक हो गया था। डन है। उसके बाद में कठपुतली, कठपुतली का लोगो, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया का लोगो, मतलब 4 के भी आपको पैक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में एम में चले थे, एम में आप चले गए थे मोलेला, मोलेला का लोगो और मकराना, मोलेला, मोलेला का लोगो और मकराना। तो मतलब 3 एम पैक हो गया आपके। डन है। उसके बाद में 3 एम हो गया था, 2 पी ले लेते अपन, कि फुलकारी और पोखरण, फुलकारी और पोखरण, फुलकारी और पोखरण पैक हो गया आपके, ठीक है। एस बच गया था, एस पर सांगानेरी और सोजत, ये 2S हो गया। और कोई बच तो नहीं गया, और एक बच गया था आपके थेवा, और एक लास्ट में ले लेते आपके थेवा कला। 1T 8 10
16 16 बराबर हो गया आपके। डन है, बस इजीली याद हो गया आपको। घर पे ये फॉर्मेट बनी है, इससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आराम से। 4b 4k 3m 2p 2s और 1t, तो 16 के 16 आप आराम से लिख पाओगे। इस तरह से भी आप कर सकते हो। 4kb 4kb को आपने बांट दिया, पहले कोटा डोरिया का लोगो, कठपुतली का लोगो, बगरू बीकाजी ब्लू पोट्री लोगो, एसटी लिख दिया सोजत, और यहाँ पे एक संगनेरी नहीं लिखा अपन ने, संगनेरी थेवाकला, मोलेला का लोगो पोकरण फुलकारी और पोकरण मकराना था, और ये पोकरण था। ठीक है, चीज आपके हुई, ज्यादातर चीजें आपने अपन ने क्लियर कर ली। आगे चलते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। मकराना का संगमरमर, मकराना फेमस है, प्राकृतिक वस्तु है। ये सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पर क्लियर कर ली। ठीक है, ये देखना, सोचित मेहंदी को सितंबर 2021 के अंदर जीआई टैग वगैरह मिला था। अब जीआई टैग वाला अपन टॉपिक सामान्यतः जो अपन हस्तशिल्प पढ़ते हैं, हस्तशिल्प के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक आता है, जिसके अंदर आप पूरे एक एक टॉपिक को पूरा का पूरा डिटेल के अंदर पढ़ते हो। ये जीआई टैग आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीआई टैग मिला हुआ है, तो उसके उस टाइम में अपन को चार में से कुछ ना कुछ को छांटना होता है। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए नेक्सस एकेडमी को फॉलो कीजिए, और ये वाली संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्सस एकेडमी पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली गई है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।